बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे ब्रेड पकोड़ा की बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट रेसिपी शेयर करूँगी। ब्रेड पकोड़ा तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन चाइनीज़ ब्रेड पकोड़ा और इतना ज़बरदस्त ना तो आपने बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। इस रेसिपी को आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें, जो भी इसे खाएगा हमेशा इसी की डिमांड करेगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल करके पील ऑफ कर लिया है। अब बॉईल लेंगे और इसके अंदर डाल के इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे इसमें बड़ा या मोटा पीस ना हो। तो ये देखें मैंने बहुत ही अच्छे से, अच्छा आलूओं को आपने फुल बॉईल करना है ताकि हम इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आलूओं को बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है और ये देखें कितनी जबरदस्त और अच्छे से ये मैश हुए हैं। इसमें ना तो कोई बड़ा पीस है और ना ही कोई मोटा पीस है। तो ये देखें आलूओं को हमने अच्छे से मैश किया। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पे लिए एक प्याज मीडियम साइज की और इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें लिए, इनको बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे हम धनिया, हर चीज को धो के और अच्छे से साफ करके इस्तेमाल किया करें। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो 1 टेबल स्पून लिया है मैंने नमक, ये इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लेंगे हम कुटी हुई मिर्चें, इसमें ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून लेंगे हम साबुत सफेद जीरा, ये भी इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, साबुत धनिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पिसा हुआ धनिया लेंगे। और 1 टेबल स्पून लेंगे हम चाट मसाला, इससे बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आएगा। तो ये आपने जरूर ऐड करना है। अब इन तमाम चीजों को डाल के स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि आलूओं में एक जान अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम चाइनीज सॉस। तो इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो यहाँ पे आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये डालेंगे। 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिली सॉस, ये भी इसमें ऐड करेंगे। और 2 टेबलस्पून ही लेंगे हम सोया सॉस। जी हाँ, इन तमाम चीजों को डालेंगे और यकीन करें कमाल के हमारे ब्रेड पकौड़ा बनेंगे। और 1 टेबलस्पून लेंगे हम ऑरिगेनो, है ना कमाल की रेसिपी। और 1 टेबलस्पून ही लेंगे हम गार्लिक पाउडर। अच्छा यहाँ पे गार्लिक पाउडर का ही इस्तेमाल होगा, आप चॉप करके इसमें ऐड नहीं करेंगे। और इन तमाम सॉसेस को भी डाल के हम अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए आप सोच रहे होंगे कि सॉसेस को डाल के तो ये बहुत ही लिक्विड बन जाएगा। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त इसकी डो बनी है जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया है। और लुक भी कितनी जबरदस्त, और यकीन करें टेस्ट भी बहुत ही कमाल का होगा। उम्मीद है ना तो आपने ये रेसिपी ट्राई की होगी और ना ही आपने खाई होगी और ना ही आपको पूरे यूट्यूब पे मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने ली है ब्रेड। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं। ब्रेड को हम रखेंगे कटिंग बोर्ड पे, इस तरीके से फैला लेंगे। और जो हमने आलू का मिक्सर तैयार किया था ये भी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और आपने अच्छी क्वांटिटी में इसके ऊपर फैलाना है ताकि आपको इसका टेस्ट है जो बहुत ही अच्छे से मिले। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से ज्यादा क्वांटिटी में डाला है। अब इसके ऊपर हम दूसरी ब्रेड रखेंगे और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा मैंने यहाँ पे एजेस की कटिंग नहीं की, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और ये देखिए जी अंदर से लुक कितनी जबरदस्त है और बहुत ही अच्छे से हमने इसकी फीलिंग की है। और ये देखिए जी, है ना कमाल की रेसिपी। और यकीन करिए इससे इसका टेस्ट है जो वो बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो यहाँ पे अब हम लिक्विड तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, आप चाहे तो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ही लेंगे हम कुटी हुई दड़ा मिर्च, ये डालेंगे। और इन दोनों चीजों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पानी आपने एक साथ साथ ऐड नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसका जो लिक्विड है, जो घोल है, वो बहुत ही अच्छे से बने। तो ना ज्यादा पतला हो और ना ही ज्यादा गाढ़ा हो। तो ये देखें ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इतना ही रखना है। अब हम ब्रेड लेंगे और इसके अंदर अच्छे से हम डिप कर लेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से हमने कोट करना है। तो ये देखें हमने इसकी अच्छी सी कोटिंग की है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये जले बेसन अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए हम इन्हें, अच्छा फौरन से आपने फ्लिप नहीं करना है, इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से हम पकाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ही एक साइड से हम पकाएंगे ताकि इसका गोल्डन सा बहुत ही जबरदस्त सा कलर आए। तो ये देखें इसका कलर कितना जबरदस्त है और यकीन करें ये इतने जायकेदार और टेस्टी बनेंगे कि आप सारे पकौड़े भूल जाएंगे। इस रेसिपी को आपने रमजान में जरूर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है जो भी खाएगा सब तारीफें ही करेंगे और आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, इतने जायकेदार और टेस्टी, बिल्कुल चाइनीज पकौड़े की तरह। तो ये देखिए जी कितना जबरदस्त कलर आया है। इसे हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई किया है।
और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं और ये देखिए जी, इसकी लुक देखिए, इतने क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होते हैं ना कि क्या ही बात है। आप इसे चटनी के साथ लें, आप इसे चाय के साथ लें, यकीन करें आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आसान भी है, आप इस बैटर को बना के शाम को रख लें और सुबह आप बनाएँ, यकीन करें मिनटों में बनने वाली है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस रेसिपी को ट्राई करके आपने मुझे ज़रूर बताना है, आपने इन्हें रोज़ों में इस्तेमाल करना है और मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ये रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।